हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम और आज जो है हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है साइज ऑफ बैक्टीरिया की बैक्टीरिया का साइज कितना है, दूसरा है शेप ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया जो है कौन कौन से शेप्स में हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, तो शेप के लिहाज से हमारे पास बैक्टीरिया तीन शेप्स में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट कॉक्साई, बेसिलाई एंड स्पाइरेला। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए जी, हमारे पास शेप जो है इन केस ऑफ बैक्टीरिया कौन डिसाइड करता है, तो वो है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। द रिजिड वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, वो ये डिसाइड करता है कि बैक्टीरिया जो है कॉक्साई फॉर्म में होगी, बेसिलाई में होगी या स्पाइरेला में होगी। देखिए जी, हमारे पास ये देखिए ये सेल वॉल है ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सिलवाल जो है देखिए जी, ये बिल्कुल गोल गोल बिल्कुल वो आया हुआ है, तो इसीलिए जो गोल मतलब जो सर्कल किस्म का बनाया हुआ है, तो इस किस्म की शेप की बैक्टीरिया को हम कॉक्साई कहते हैं। देखिए जी, आप लोग वैसे भी इस तरह सी लिख रहे हैं ना, तो सी को जरा गोल करके आप लोग बस इस तरह की बैक्टीरिया बनाइए। ये क्या है, ये स्पेरिकल बैक्टीरिया है। देखो जी, सिलवाल बिल्कुल इस तरह स्पेरिकल शेप बनाया हुआ है। शेप कौन डिसाइड करता है, सिलवाल। ये आप लोगों से किसी भी जगह पर पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब देखो स्पेरिकल बैक्टीरिया जितनी भी है वो क्या हो गए, आप लोग कॉक्साई हो गए। दूसरा आप लोग देखें हमारे पास अब कॉक्साई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम कॉक्साई सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए जी कॉक्साई, फिर उसके बाद बेसिलाई, उसके बाद स्पाइरेला। तो कॉक्साई में हमारे पास सबसे पहले शेप का हमने जिक्र किया था, तो ये स्पेरिकल शेप है। दे लेक फ्लैजिला, इसके अंदर आप लोग को फ्लैजिला नजर नहीं आएगी। अब फ्लैजिला नहीं है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फला की टांगे नहीं है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो चल सकता है। नहीं, टांगे नहीं है तो चल भी नहीं सकता। बैक्टीरिया की टांगे क्या होती है, वो फ्लैजिला ही होती है। अब अगर कॉक्साई के अंदर फ्लैजिला नहीं है, सो दे आर नॉन मोटाइल। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से याद रखना चाहिए कि वाई दे आर नॉन मोटाइल, बिकॉज ऑफ द लेकनेस ऑफ फ्लैजिला। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म में पाई जाती है जो कॉक्साई है। अब ये कॉक्साई या तो इस तरह जोड़े इन पेयर जो है पाए जाते हैं। देखिए जी, दो गोल गोल बैक्टीरिया हैं और इसको जो अगर ये इस तरह दो दो की फॉर्म में अरेंज है, देखिए जी हम माइक्रोस्कोप में अक्सर देखते हैं ना, तो हमें इस तरह की बैक्टीरिया नजर आ जाएगी कि गोल भी होगी और दो दो की फॉर्म में भी अरेंज होगी। तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकॉक्साई। डाई से आप लोग दो याद रखें। अच्छा जी, डिप्लोकॉक्साई। अब कभी कभी हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी बैक्टीरिया नजर आ जाती है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल इस किस्म के, देखिए जी इस किस्म के बैक्टीरिया हमें नजर आ जाती है कि गोल भी होते हैं और इस तरह जंजीर की फॉर्म में। स्ट्रिप आप लोग याद रखें, स्ट्रिप। देखिए जी, स्ट्रिप एक जंजीर, सही है। तो स्ट्रिप आप लोग चेन को कहते हैं, चेन जो इन चेन फॉर्म होते हैं, स्ट्रिप्टोकॉक्साई। तो आप लोगों से ये कभी नहीं बोलनी चाहिए कि कॉक्साई जो है अगेन हमारे पास या तो डिप्लोकॉक्साई होगी, मेरे दो कपल कपल की फॉर्म में है, सही है, या फिर स्ट्रिप इस तरह बैंक की कतार में लगी हुई है स्ट्रिप्टो, और या फिर स्टेपाइलो ग्राउंड में जलसा हो रहा है बस इस तरह, सही है। स्टेपाइलो बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मतलब एक बंदा तकरीर कर रहा है और बाकी जितने भी लोग हैं किसी भी फॉर्म में इस तरह अरेंज होती है, तो ये हमारे पास है स्टेपाइलो कॉक्साई। अब फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि फला बैक्टीरिया स्टेपाइलो कोकाई की फॉर्म में रहती है, बाज जो है स्ट्रेप्टोकॉक्साई की फॉर्म में रहती है। लेकिन आप लोग को इतना फिलहाल याद रखना चाहिए कि ये नॉन मोटाइल होते हैं और फिर अगेन जो है ये डिप्लोकॉक्साई, स्ट्रेप्टोकॉक्साई और स्टेपाइलोकॉक्साई की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है बेसिलाई। अब बेसिलाई देखिए जी, ये डबल एल से आप लोगों से नजर आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल ये देखिए इस तरह रॉड शेप, डबल एल इस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल रॉड शेप। बेसिलाई क्या होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया। वो जो थे पुराने वाले जिसका हमने जिक्र किया था वो गोल गोल थे, अब ये इस तरह रॉड का शेप के फॉर्म में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, सल्मोनेला टाइफाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई, याद ही रखे। अच्छा जी, एमसीक्यू में कभी भी पूछी जा सकती है कि सल्मोनेला टाइफाई एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि बेसिलाई फॉर्म में। इस तरह क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई ये भी बेसिलाई की फॉर्म में, इस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये दोनों क्या है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बेसिलाई जो होते हैं ये मोस्टली सिंगल फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगल ही रहते हैं। अच्छा जी, ये मेरिड नहीं होते, बिल्कुल सिंगल ही रहते हैं। इस तरह एक रॉड आप लोग को नजर आएगा माइक्रोस्कोप में। और इसके जो बटसम जो है वो लिव टुगेदर, मतलब दो दो, और वो भी इन फॉर्म में रहती है जिस तरह वो रहते हैं ना, डिप्लो बेसिलाई। अब इनको डिप्लो बेसिलाई कहेंगे, या फिर इस तरह स्ट्रिप जो मैंने कहा था ना, स्ट्रिप, तो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रिप की फॉर्म में भी ये देखिए, एक बैक्टीरिया दूसरा तीसरा चौथा, तो एक स्ट्रिप्टोकॉक्साई की फॉर्म में भी रहती है। इसकी एग्जांपल जो है डिप्लोबेसिलाई की वो क्लिप्सिला है, और यहाँ स्ट्रिप रेटी आप लोग के ज़रूरत नहीं है, याद ही ना रखे, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आप लोग को इतना याद रखना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताता चलो कि ये जो वो है ना लिव टुगेदर, या फिर वो कॉक्साई की फॉर्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिलाई जो है ये मोस्टली अकेली रहती है, इस तरह रहती है। ये फॉर्म डिप्लोबेसिलाई और स्ट्रिप्टोबेसिलाई ये बहुत कम होते हैं, सही है नेचर में। असल में हमारे पास सिंगली ऐसी आप लोग को मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि ये मोमेंट कर सकती है या नहीं, अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए तो।
तो आप लोगों ने क्या आंसर करना है, आप लोग देखें बेसिलाई कैन मूव, ये मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूमरस फ्लेजिला, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेजिलाज होते हैं, तो वो जो है इसको मूवमेंट के लिए क्या कर देते हैं। ये देखिए जी, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हो गए इसके बहुत सारे फ्लेजिला, सही है, ये देखें, आप लोगों ने ये नहीं बोलना। अच्छा जी, अब चूंकि इसके अंदर मैंने फ्लेजिला ड्रा किए तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये अच्छी तरह मोमेंट कर सकते हैं। देखिए जी, ये असल में ऐसे ही आप लोग को नज़र आते हैं इस तरह, फिर जो है आप लोगों ने बुक में भी इसके एग्जाम्पल देखे होंगे। अच्छा जी, ये है आप लोगों का बेसिलाई और ये मोमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, सल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरा साइज हमारे पास, कॉक्साई के बाद बेसिलाई, बेसिलाई के बाद स्पाइरेला। अब स्पाइरेला आप लोग को यहाँ से वर्ड से ही पता चला कि स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप इस तरह ही होता है ना, सही है, स्पाइरल शेप जिस तरह कॉक स्क्रीव शेप होता है। ये देखिए जी, कॉक जो स्क्रीव होता है ना, जो ड्रिलिंग के काम आता है, या फिर इस तरह हमारे पास आप लोग देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरल शेप्ड, ये है स्पाइरेला। तो बाज बैक्टीरिया बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म में रहती हैं। अब अगर आप लोग ये देखें, ये जो स्पाइरेला मैंने ड्रा की हुई है ना, ये एक बैक्टीरिया है, ये देखिए जी, ये स्पाइरेला है। अब इस स्पाइरेला का जो है मैंने ये दो ईंट जो है मैंने क्या कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखे ना, तो ये ईंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक ईंट पर और दूसरी ईंट पर बहुत ज़्यादा फ्लेजिला होते हैं। देखिए जी, हमारे पास चूंकि यहाँ पर फ्लेजिला है ईंट पर, एक ईंट पर भी और दूसरी ईंट पर भी, तो क्या ये मूवमेंट कर सकते हैं? यस, दे हैव फ्लेजिला सो दे कैन मूव। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉक्साई मूवमेंट नहीं कर सकती, जबकि बेसिलाई और स्पाइरेला जो है मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट बात कि नो कॉलोनीज आर क्लस्टर और फार्म, बहुत ज़्यादा जो है ये सिंगल फार्म में रहते हैं, कोई कॉलोनी नहीं है। तो इसीलिए हम इसके अंदर स्पाइरेला के अंदर जो है डिप्लो और स्ट्रेप और स्टेपाइलो, इसका जिक्र नहीं करते। ये जिक्र जो है हम ख़ास तौर पर हम कॉक्साई के अंदर करते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस है, ये डिप्लोकोक्साई है और ये स्ट्रिप्टोकोक्साई है। स्ट्रिप मीन चेन, याद रखना है। अच्छा जी, अब मैंने आप लोग को क्या बता दिया कि हमारे पास स्पाइरेला जो है मोस्टली सिंगल रहते हैं। आप लोगों से कभी कहीं भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कि स्पाइरेला जो है ये मोस्टली सिंगल ही रहते हैं। अच्छा जी, और आप लोग को कुछ ऐसी स्पाइरेला नजर आते हैं ना, देखो जो स्पाइरेला में हमने ऐसा ड्रा किया था ना, देखें इस तरह। तो बास स्पाइरेला ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर अगर मैं कट करूँ, इतने छोटे छोटे हैं कि एक टर्न भी उनके अंदर कंप्लीट नहीं होता। देखिए जी, ये लाइक दिस वन सो दे लुक लाइक अ कामा, ये बिल्कुल एक कामे की तरह नजर आती है, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ना अली कामा। तो इस तरह ये कामा जो होता है ना, इसी शेप के बैक्टीरिया आप लोग को नजर आते हैं। अब ये शेप जो है, जो बिल्कुल एक टर्न भी कंप्लीट नहीं करते, तो ये स्पाइरेला का एक खास काम है और इसको हम कहते हैं वेब्रस। इसको हम क्या कहते हैं? वेब्रस। सो वेब्रस लुक लाइक अकामा, याद रखनी है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल आप लोग देखें कि हमारे पास स्पाइरेला के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो उसमें हमारे पास आते हैं स्पाइरोकीट्स एंड ट्रेपोनीमा पेलिडम। आप लोग जानते होंगे ट्रेपोनीमा पेलिडियम को, मेरे ख्याल में सेफेलस का काज था, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट यूर स्पाइरेला। स्पाइरेला के अंदर क्या स्पाइरल शेप है, मोस्टली सिंगल रहते हैं। देखिए जी, सिंगल रहते हैं। एक कामा वाली किस्म भी है इसके अंदर, दे आर कॉल्ड वेब्रस, और इसके अंदर जो है फ्लेजिला सिर्फ एंड्स पर होते हैं, इसीलिए ये मूवमेंट कर सकते हैं। सो हमने जो है कॉक्साई का जिक्र भी किया, बेसिलाई का भी किया, स्पाइरेला का भी किया। हमारे पास शेप जो है कौन डिसाइड करता है? वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डिसाइड करता है। हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कौन डिसाइड करता है? स्ट्रक्चर शेप ये बैक्टीरिया का सेल वॉल ही डिस्क्राइब करता है। कॉक्साई जो है उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि हमारे पास ये तीन सूरतों में रहती है, डिप्लोकॉक्साई, स्ट्रेप्टोकॉक्साई एंड स्टेपाइलोकॉक्साई, जो आप लोग को नजर आ रहे हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी दोनों जो थे वो क्या थे? वो मोटाइल थे, लेकिन उनमें ये चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। अच्छा जी, अब हम साइज की बात करते हैं। आप लोगों से कहीं भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जी, हमारे पास बैक्टीरिया का ये एक बैक्टीरिया है। अब इसका लेंथ कितना है? वो 2 to 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा जी, 2 to 10 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो जो है, माइक्रोमीटर कितने का बराबर होता है? 10⁻⁻⁶, ये याद रखनी है। अच्छा जी, तो 2 to 10 माइक्रोमीटर। कभी अक्सर आप लोग को मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर ये दिया जाता है और आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि ये -6 वाला माइक्रो है। अच्छा जी, माइक्रोमीटर है, लेंथ 2 to 10 माइक्रोमीटर। अब इसका वेट या डायमीटर कितना है? तो वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, ये इसका वेट है और ये इसका लेंथ है, लेंथ 2 to 10, और ये कितना है? 0.2 to 2। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जी, मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रा किए हुए 0.2
टू 2, ये आप लोगों का क्या हो गया, ये वेड्थ हो गया या फिर डायमीटर ऑफ बैक्टीरिया, और 2 से लेके 10 तक ये लेंथ हो गया, और यूनिट कौन सा रहेगा, माइक्रोमीटर। तो आप लोग अगर इस तरह याद रखेंगे ना, ये 0.2 to 2, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का बैक्टीरिया डायमीटर है, डायमीटर या फिर वेड्थ है, और 2 to 10 आप लोग के पास क्या है, इसका लेंथ है। तो इस तरह आप लोग याद रखें। अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।